फ्री डे था और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जिसकी कोशिश मैं लगातार आपके साथ जुड़ के करने की करता रहता हूं, यानी सही लक्ष्य का तय होना आपके लिए भी जरूरी होता है। फिर आप ये मानते होंगे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूरदर्शिता होना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि ये राह दिखाएगा कौन, जिसे आप खुद को जोड़ सके, उम्मीद कर सके। तो जवाब है जिसकी नेतृत्व क्षमता में समर्पण, विश्वसनीयता, विनोदपूर्ण स्वभाव एवं प्रसन्नचित्त व्यवहार, जिसे आप नेता कह सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जब मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा था तो आपके मन में किस नेता की तस्वीर आ रही थी, किस विचार से आप अपने आप को जोड़ रहे थे, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें आज ग्लोबल लीडर कहा जाता है। लेकिन अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी लोगों से जुड़े, आखिर कैसे वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस रिपोर्ट से आप खुद तलाश ले सकते हैं, लेकिन हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक तस्वीर हम यहां पे आपको दिखाना जरूरी समझते हैं। और ये तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी लेकर आ रहे हैं। जिस G20 के सफल आयोजन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, उसे सफल बनाने वाले कर्मचारियों के साथ आज प्रधानमंत्री ने डिनर किया और वहीं पे संबोधन भी उन्होंने दिया था। यानी उन कर्मचारियों की मेहनत को हौसले की उड़ान के साथ उड़ने के लिए एक पंख दे दिया। इसीलिए आज प्रधानमंत्री लोगों से जुड़े। लेकिन वापस वही कि आखिर पब्लिक कनेक्ट कैसे, तो इसे हम आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है जिसने G20 के आयोजन को इतना भव्य बना दिया, और इतना भव्य कि दुनिया के लिए भी ये नजीर बन गया। वर्ल्ड लीडर्स के साथ हो या फिर आम आदमी के साथ रिश्ता, पीएम मोदी में हर जगह पब्लिक कनेक्ट दिखता है। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वेक्षण में पीएम नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच टॉप रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक 76% लोगों ने पीएम मोदी को सबसे भरोसेमंद नेता बताया है। मॉर्निंग कंसल्ट निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग पेश करता है। पीएम मोदी इस सर्वे में लगातार शीर्ष पर रहे हैं। उनकी अनुमोदन रेटिंग ज्यादातर 70 के पार रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया भर के बढ़ते भरोसे की वजह है देश में उनकी लोकप्रियता, और इस भरोसे के पीछे वजह भी है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। संस्कृत का एक वाक्य है, अहम नहीं वयम, मतलब मैं नहीं हम सब। यही वो सूत्र वाक्य है जिसने पीएम मोदी को जन जन तक पहुंचा दिया है। विकास को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पीएम के जुनून ने उन्हें जनता के निजी जीवन से जोड़ दिया। पीएम में बढ़ते भरोसे की दूसरी वजह है उनकी दिखाई विनम्रता। ये तस्वीरें दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की है। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका बीजेपी की महिला सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। एक महिला ने तो भावुक होकर पीएम के पैर भी छू लिए, लेकिन पीएम ने इशारों में अपना पैर छूने से मना किया और इसके बाद मंच पर पहुंचकर खुद नारी के कदमों में झुककर ये साफ बता दिया कि ये मौका मोदी वंदन का नहीं बल्कि नारी वंदन का है। संसद में कोई हिल न पाए इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था। 24 फरवरी 2019 का वो पन्ना भी पलटिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आए थे। यहाँ पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए और इसी के साथ उन्होंने खुद को इस वर्ग के साथ जोड़ लिया। मोदी का ये वही मैजिक है जो उन्हें पब्लिक से कनेक्ट करता है, जनता का नेता बनाता है। शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि आखिर प्रधानमंत्री पब्लिक कनेक्ट कैसे कर ले रहे हैं, तो इसके कई जरिए हैं और उन जरियों के जरिए ही वो दरअसल लोगों से जुड़ते हैं। वैसे पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। ये मन की बात जो है वो भी एक माध्यम था जिसके जरिए वो लोगों से जुड़ रहे थे, लेकिन इसने पीएम को पब्लिक से कनेक्ट करने में नया रिकॉर्ड बना दिया, नया कीर्तिमान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक के
एक सर्वे में यह पता चलता है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को कम से कम एक बार जरूर सुना है। इस सर्वे के अनुसार लगभग 96% लोग मन की बात के बारे में जानते हैं और इस सर्वे में यानी शोध में यह पता चला कि मन की बात कार्यक्रम के 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं। 17.6% लोग रेडियो पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और 44.7% लोग टेलीविजन और 37.6% लोग मोबाइल पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि ये तो महज आंकड़े हैं। ये आंकड़े नहीं है, बल्कि सबूत हैं कि विपक्ष पीएम मोदी पर चाहे जो हमले करे, उनका हर एक कदम आम जनता को उनके करीब लाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पब्लिक कनेक्ट में सबसे आगे निकल आते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी पब्लिक कनेक्टिविटी का प्रमाण है कि महिला आरक्षण बिल सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बिल के कानून में बनने के बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा? इस सवाल पर हमने एक पोल भी करवाया। इसका नतीजा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस पोल में जो नतीजे आए